नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूं। अभी आप लोगों ने एक तस्वीर देखी। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है। तस्वीर क्या, बेसिकली एक ये कार्टून नुमा एक फोटो है। जो लोग इस तस्वीर की गहराई को समझेंगे उन्हें बात समझ में आ जाएगी, और कुछ लोग सिर्फ ये सोचकर रह जाएंगे कि इसमें क्या खास है, ऐसा क्या कह रही है ये तस्वीर। और कुछ लोग इसे दूसरी तरीके से लेंगे, मतलब इसको बिल्कुल पलट देंगे कि हम जो है किसी के विरोध में हैं, हम किसी एजेंडे के विरोध में हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि इस तस्वीर में क्या खास बात है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है बैठे हुए, और भगवान श्री राम जो हैं वो उनके कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं कि बेटा नरेंद्र, 2022 में सबको घर मिलेगा ये तो सोचा था, लेकिन मुझे भी मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैंने ये तस्वीर किसी के स्टेटस से उठाई है। मैं जानती हूं कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटस लगाया था वो अंधभक्तों की श्रेणी में आती है, क्योंकि वो महिला है। नाम नहीं लूंगी मैं यहां किसी का, लेकिन इतना कह देना काफी है कि अंधभक्त की श्रेणी में वो महिला आती है। अब बात करें अगर राम मंदिर की, बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, बात करें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा वो इस तस्वीर को अगर ध्यान से देख ले तो आपको शायद बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। क्योंकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, बिल्कुल क्लीन स्वीप, कहीं से कहीं तक भी कोई इफ बट नहीं, एकदम क्लीन स्वीप। उसमें एक बड़ी भूमिका महिलाओं की रही थी। महिलाओं ने बिल्कुल झोंक कर वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम पर। उनका सीधे तौर पर कहना था, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं से पर्सनली ग्राउंड लेवल पर बात की थी। उस वक्त चूंकि हमारा चैनल नहीं था और हम जो है किसी और के लिए काम करते थे, तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई उस वक्त। लेकिन इस बार कोशिश करूंगी 2024 में कि आपको इन सारी चीज़ों से रूबरू कराऊं। तो जब बात की थी महिलाओं से, तो वो साफ तौर पर ये कहती हुई सुनी गई थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उन्हीं को लाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जिस तरीके से हिंदुओं के पक्ष में ये सारी चीज़ें गई, तो ये जो है एक ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी कोई फतेह, बहुत बड़ी जीत एक जो है धर्म विशेष पर, कम्युनिटी विशेष पर हमने हासिल कर ली है। अब इससे ज़्यादा, इससे बढ़िया, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो यही सेम चीज़ जो है फिर से भुनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज अयोध्या धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका आज दौरा है वहां पर, और जितनी भव्यता के साथ, जितनी कहना चाहिए कि एक पूरे प्रचार प्रसार के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तैयार है हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए, राम के नाम का कार्ड खेलने के लिए, राम मंदिर का कार्ड खेलने के लिए। तो इसमें दो राय नहीं है कोई भी कि उनका ये कार्ड
एक बार फिर से 2024 में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका है इस समय फिलहाल कि कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, कैसे गठबंधन जो है होगा, सबकी अपनी अपनी नाराजगी है, सब अलग अलग जो है बात कर रहे हैं। कहीं ममता बनर्जी नाराज हैं तो कहीं नीतीश कुमार नाराज हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल, कहीं वो महाराष्ट्र वाले भी जो है अपना पूरा रायता फैलाए हैं, फिर ऊपर से अखिलेश यादव, अभी बसपा की भी एंट्री नहीं हुई है इसमें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खरी उतरने वाली है, एक बार फिर से अपने इस एजेंडे पर, अपने इस सपने को साकार करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से भुनाती हुई आई है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार तो उसने इस सपने को, लोगों के लिए सपना ही था कि राम मंदिर कभी बनेगा अयोध्या में, उस सपने को मूर्त रूप दे दिया है। तो इसमें कहीं से कहीं तक भी मुझे डाउट नहीं लगता कि विपक्ष के लिए अच्छी खासी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो फिलहाल सच्चाई है, जो फिलहाल धरातल पे सच्चाई है, उसको स्वीकार करने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए। आपने अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव जो हुए दूसरे राज्यों में, उनके नतीजे भी आपने देखे कि किस तरीके से वहां एक बार फिर से लोगों ने इन्हीं को जो है जिता दिया, इन्हीं पर विश्वास जताया, और इन्हीं को फिर से जो है पूर्ण बहुमत के साथ इनकी राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आ गई। तो इस पर मैं कभी एक अलग से बात करूंगी कि ये जो राज्य हैं, 4 बड़े राज्य, ये जो है एक बड़ी भूमिका निभाते हैं हर बार जो है केंद्र की सरकार को भी तय करने में। लेकिन फिलहाल चूंकि बात अभी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की हो रही है, तो वो जानते हैं कि कौन सी नस जो है कमजोर है हमारे देश के लोगों की, खासतौर पर उन राज्यों की जहां पर ये अपने कार्ड को इजीली चला ले जाते हैं। और उन राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। यहाँ हिंदुत्व का कुछ ज्यादा ही बोलबाला है, और हिंदुत्व के लिए लोग जान लड़ा देने पर, जी जान लड़ा देने पर, लड़ने मरने पर, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं जानते हैं ये लोग, और उसी को ही आप ये देखिए कि ये बहुत अच्छी तरीके से कैश करना भी जानते हैं। आप ये देखिए कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है अयोध्या पहुंचे हैं, और उनकी स्वागत में, उनके सत्कार में और उनके सारे प्रचार प्रसार में मतलब कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पूरी मतलब कहना चाहिए भव्यता के साथ जो है उनका वहाँ स्वागत हो रहा है। और अभी तो 22 जनवरी को जो है मंदिर का में जो है मूर्तियों की जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ही 16 जनवरी से सारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और ये समझ लीजिए इतने खुश हैं लोग, इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसा लगता है कि पता नहीं जो है राम जो है सीधे उन्हीं के घर आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप मंदिर बना रहे हैं, हमें मंदिर बनाने से कोई एतराज नहीं। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी, जो सच्चाई थी वो मैंने लिखी, तो उससे बहुत से लोग जो है चिढ़ गए इस चीज को देख करके कि भाई हमको ऐतराज है मंदिर बनने से, हमें तकलीफ हो रही। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही, लेश मात्र भी नहीं हो रही। ये उनकी विचारधारा है। लड़ाई हमेशा विचारधारा की होती है। वो चाहते हैं कि पहले भगवान का मंदिर बने, अस्पताल और शिक्षा और स्कूल विद्यालय सब बाद में हो, तो ये उनकी विचारधारा है। हमारी ये विचारधारा है कि सबसे पहले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे स्कूल कॉलेज बने, लड़कियों की फीस माफ हो, फीस कम हो, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल लगे। हमारी दूसरी तरीके की विचारधारा है। फिर चाहते हैं हम कि आप मंदिर जैसे कार्यों पर आप अपना जो धन है वो वहां खर्च करें। बुराई कोई नहीं है, बनाइए आप, लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी तो दीजिए। आपके लोग महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, उनका हाथ तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं महिलाओं के साथ। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। तो इससे राम जी भी खुश नहीं होंगे आपके। तो ये सारी चीजें हैं, चलती रहेंगी। ये तो एक उनके मुद्दे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील और कितने गंभीर हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन
पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा कैश कराने के लिए। और जो कोई मुझे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लोगों ने मतलब एक बना लिया है कि हाँ हम जो है एक बार फिर से उनको मौका देंगे, एक बार फिर से उनको लेकर के आएंगे जिन्होंने भगवान श्री राम को घर दे दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे वो हैं, वो चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम का हाथ पकड़ करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर के अंदर। अरे मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती कि भगवान को जरूरत नहीं है किसी के हाथ की। खैर मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ डीपली नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि इस पर बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, तर्क भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर लोग कुतर्क करने भी चले आते हैं। खैर तो ये उनका एजेंडा है, उनका मुद्दा है हमेशा से ही हिंदुत्व का कार्ड खेलना, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और मंदिर की राजनीति। एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता दिलाएगी, क्या एक बार फिर से लोगों के सिर पर चढ़कर बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का जादू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और राम मंदिर का जादू। ये तो 2024 के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं होता हुआ देख रही हूँ, जो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर का जो एक मुद्दा है वो एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट जो है टारगेट रहेगा। बहुत सॉफ्ट जो है लोगों के मन में जो है मतलब उसने घर बना लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सिंपैथी रहेगी लोगों के मन में कि हाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। तो ये एक चीज ही सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो तस्वीर आपने देखी, तस्वीर की गहराई भी आपने समझ ली होगी। तो इसी तस्वीर को जो है मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।